जय गुरुदेव। सेठ मदनलाल खंडेलवाल कलकत्ता में निवास करते थे। उनका व्यापार मलेशिया तक फैला था। वो स्वामी जी महाराज को मलेशिया ले गए थे। पिनांग में वो रहते थे। वहाँ से वापस आकर स्वामी जी महाराज ने बताया था कि मदनलाल की वहाँ की बादशाहत है। जब भी सेठ जी मथुरा आश्रम पर आते, स्वामी जी महाराज आवा भगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मुझको याद है कि एक बार सेठ जी आश्रम पर आए थे। स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी की निगाहें उनकी फटी धोती पर पड़ गई तो स्वामी जी ने कहा कि अरे सेठ जी, तुमने फटी धोती पहनी है, जाओ नहाओ, मैं धोती भिजवाता हूँ। और स्वामी जी ने नई धोती निकालकर उनके पास भिजवाया। जब वो नहा धोकर तैयार होकर आए तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि अब लगता है तुम बड़े सेठ हो। उस समय अस्पताल बनने की बात हो रही थी। मथुरा में सेठ जी ने कहा था कि अस्पताल बनाने का सारा खर्च मैं दूंगा। स्वामी जी महाराज बोले, ठीक है, अस्पताल तुम्हारे नाम से बनेगा, तुम्हारा नाम होगा। उसका नामकरण किया गया मदनलाल खंडेलवाल धर्मात्मा अस्पताल। सेठ जी ने पैसे दिए और काम शुरू हो गया। अंतिम बार सेठ जी मथुरा आए थे। उन्हें किसी ज्योतिषी ने कुछ बताया था जिससे वे परेशान थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, घबराओ मत, तुम अस्पताल का पूरा पैसा दे दो ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। सेठ जी ने कहा कि पैसा तो कैलाश यानी उनका पुत्र देगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको 10 दिन का समय देता हूँ, तुम कलकत्ता जाकर पैसे भिजवा दो। सेठ जी ने कहा। सेठ जी कलकत्ता चले गए। पैसे तो नहीं भेजे लेकिन खुद दुनिया छोड़कर चले गए। ठीक 10 दिन बाद उनको क्या हुआ था ये नहीं मालूम। ये सुनने को मिला कि वो अस्पताल ले गए और वहीं पर उनका शरीर शांत हो गया। कलकत्ता के सत्संगियों ने बताया कि हम लोगों को भी कोई खबर नहीं दी गई। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद उनके बेटे ने स्वामी जी महाराज को अहमदाबाद फ़ोन करके बताया कि पिताजी का देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। स्वामी जी महाराज अहमदाबाद से मथुरा वापस लौटे तो बताया कि मदनलाल की बीमारी और उनकी मौत की खबर किसी को नहीं दी गई। बातों के दौरान ये भी कहा कि प्रारब्ध है कि करोड़ों के बिजनेसमैन को चलाने वाले की नसीब में 2.5 गज कफन भी नहीं लिखा था। अस्पताल मथुरा में अब भी अधूरा बना पड़ा है। वहाँ से बोर्ड हटा दिया गया। कहते हैं कि माया साथ तो नहीं जाती पर जीव को भ्रमित किए रहती है। सन 74 की बात है। सेठ जी ने एक इम्पला गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदी थी। उस समय 23 जनवरी 75 का कार्यक्रम होने वाला था। 1975 के भंडारे में सेठ जी अपनी गाड़ी लेकर मथुरा आए थे। भंडारे बाद जब वापस जाने लगे तो स्वामी जी ने कहा कि अपनी गाड़ी छोड़ जाओ, मैं इससे कानपुर जाऊंगा। सेठ जी बोले कि मैं दिल्ली जाकर इसको वापस भेज दूंगा। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, इस गाड़ी से तुम कलकत्ता मत जाना। खैर सेठ जी चले गए। गाड़ी मथुरा नहीं आई। स्वामी जी महाराज अपनी फिएट गाड़ी से कानपुर गए। उसके बाद परिस्थितियों में नाटकीय मोड़ आया। बहुत तूफान आए। उसके बाद जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई और माहौल एकदम बदल गया। स्वामी जी को जेल में डाल दिया गया। 21 महीने इमरजेंसी रही। जब खत्म हुई तो स्वामी जी महाराज कलकत्ता गए थे। हम भी साथ गए थे। इस दरमियान मदनलाल जी ने स्वामी जी महाराज की बात को अस्वीकारते हुए अपनी इम्पला गाड़ी से दिल्ली से कलकत्ते के लिए रवाना हुए। रास्ते में भयंकर दुर्घटना हो गई। उनका ड्राइवर वहीं मर गया। गाड़ी चूर चूर हो गई और सेठ जी के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हो गया था। जब हम कलकत्ते पहुँचे तो सेठ जी स्वामी जी को देखकर रोने लगे और कहने लगे कि क्या गुनाह किया जिनकी इतनी बड़ी सज़ा हमको मिली।
उस समय स्वामी जी का रूप देखकर मैंने कहा, मैंने जाना कि महात्मा क्या होते हैं। स्वामी जी ने गंभीर आवाज़ में कहा, तुम गुनाह पूछते हो? मैंने तुमसे कहा था कि गाड़ी आश्रम पर छोड़ जाओ, इससे मैं कानपुर जाऊंगा, तो तुमने सोचा कि मुझको इम्पला पर चढ़ने का शौक़ है। मैं तो उस गाड़ी पर पेशाब करना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारी सेकेंड हैंड गाड़ी थी, तुम्हें क्या पता था कि उस गाड़ी में क्या क्या काम किए गए थे। दूसरे, मैंने तुमको मना किया था कि दिल्ली से इस गाड़ी से कलकत्ता मत जाना, तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि कोई बात होगी। तुमने ये भी नहीं सोचा और पूछते हो कि क्या गुनाह किया है। सेठ जी की बोलती बंद हो गई। उस समय भी उनको उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ थी। स्वामी जी ने कहा कि यही क्या कम है कि तुम बच गए। जब सेठ जी मथुरा पर आते जाते थे तो स्वामी जी महाराज उनकी आवाभगत भी करते थे, तो सोचते थे कि मुझे स्वामी जी ने पीआईपी का दर्जा दिया हुआ है। एक बार भंडारे का समय था, स्वामी जी का आदेश हुआ कि मेरी कुटिया में मेरे बिना बुलाए कोई नहीं आएगा। आदेश आदेश। उस समय दरवाजे पर द्वारिका सत्संगी बैठे थे। मदन लाल जी आए और कुटी में जाने लगे तो द्वारिका ने रोका। वो बोले कि मुझे महाराज जी से कुछ नहीं कहेंगे और कुटी के अंदर चले गए। स्वामी जी ने उनको देखा तो कहा कि तुम कैसे आ गए, और उनको साथ लेकर बाहर निकल गए। मदन लाल जी ने कहा कि द्वारिका हमको रोक रहा था। स्वामी जी बोले कि मेरा आदेश है कि जिसे मैं बुलाऊंगा वही अंदर आएगा। आप रहिए अपने कमरे में, जब जरूरत होगी मैं बुला लूँगा। आदेश सबके लिए एक होता है। इसी संदर्भ में एक बात याद आती है कि एक बार कानपुर के मदन लाल जी, छवड़िया सेठ, मदन लाल और हम सब बैठे थे। ऐसे ही बातें हो रही थी। कानपुर वाले मदन लाल ने कहा कि आपकी क्या बात है, आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सेठ मदन लाल बोले कि तुम लोग बहुत अच्छे हो भाई। अपने लिए तो मैं यही कहूँगा कि एक पैर खोलो तो अपनी ही लाज गंवाओ, दूसरा पैर खोलो तो अपनी ही लाज गंवाओ, इसलिए चुपचाप दोनों पैर ढके के रखो। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे बेटे ने मेरे ही ऊपर बंदूक तान दिया था। वो तो उसी समय मेरा भाई आ गया। उसने कहा कि अगर इस समय ये न आते तो गोली आर पार निकल गई होती। जय गुरुदेव।